हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है मन अशांत तो सब अशांत। चलिए इसे आसान करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक साधु थे। गांव से कुछ दूरी पर उनकी कुटिया थी। प्रतिदिन शाम को अक्सर गांव के कुछ लोग वहां आते। साधु उन्हें ज्ञान की बातें बताते थे। लेकिन वहां गांव के दो शैतान लड़के भी आते थे। वे साधु जी की हंसी उड़ाते और कहते कि हम भी ज्ञान प्राप्त करने आए हैं। वे साधु के भजन पूजन में भी विघ्न डालते, किंतु साधु उन पर जरा भी नाराज नहीं होते। यह क्रम काफ़ी दिनों तक चला। वे दोनों लड़के किसी भी तरह साधु को क्रोधित ना कर सके। अंततः उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन साधु से कहा कि महाराज, हमने आपको इतना सताया पर आप जरा सा भी गुस्सा नहीं हुए। साधु ने कहा कि बेटों, अगर मैं गुस्सा हो जाता तो तुम्हें क्या सिखलाता। जो स्वयं असंतुलित हो जाता है वह फिर कुछ नहीं कर सकता, और क्रोध करना असंतुलन ही तो है। मन मस्तिष्क का शांत रहना, संतुलित रहना बहुत जरूरी होता है। इनके असंतुलित होने पर ना तो हम कोई काम ठीक से कर पाते हैं और ना ही हम जीवन में उन्नति कर पाते हैं। अगर आप गुस्से में हैं, अगर आप अशांत हैं, तो आप अपनी समस्या का समाधान नहीं खोज पाएंगे, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि जब तक मन अस्थिर है और चंचल है, तब तक किसी को अच्छा गुण और साधु की संपत्ति मिल जाने पर भी लाभ नहीं होता। कहने का मतलब है कि अगर मन स्थिर नहीं है, चंचल है ना, बेचैन है, तो ऐसे में अगर कोई गुरु मिल भी जाए, कोई साधु मिल भी जाए, तो आपका मन शांत नहीं होगा और उनकी संगति का लाभ नहीं होगा। सबसे ज़रूरी है मन को शांत करना। इसीलिए कहा गया है कि जब तक मस्तिष्क शांत ना हो, तब तक किसी विषय पर बड़ा विचार नहीं करना चाहिए। मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने में शांति का बहुत योगदान होता है। इससे जीवन गंभीर बनता है। हम अपने विचारों पर संतुलन रख पाते हैं और उनमें सार्थकता भी आती है। जो लोग सदा अशांत रहते हैं, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वे सबसे उलझते झगड़ते रहते हैं। उनका मन शांत नहीं रहता। वे दूसरों को भी अशांत बनाते हैं, जिन पर चिंता, भय, क्रोध, समझ सकते हो ना आप, असंतोष, ये सब के सब सवार रहते हैं, जो निराश रहते हैं और दुखी होकर के बैठे रहते हैं। उनका मन सदा उद्विग्न रहता है। इस कारण उनके मस्तिष्क में संतुलन नहीं रहता। टॉमसन का कहना है कि शांति मनुष्य को सुखद और स्वाभाविक स्थिति है। शांति ही स्वाभाविक स्थिति है ना। युद्ध उसका पतन है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि हम अपने विचारों को तभी एकाग्र बना सकते हैं जब हमारे अंदर में, है ना, जब हमारे अंतर मन में शांति होगी। विचारों के बिखराव को रोकने के लिए एकाग्र बनना बहुत ज़रूरी है। लोकमान्य तिलक के जीवन की एक घटना है। उनके अंगूठे में एक फोड़े का चीड़ा लगाया जाना था। फोड़ा समझते हो आप लोग? तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए उन्हें बेहोशी की दवा सुंघाने का प्रस्ताव रखा। आप लोगों ने सुन रखा होगा ना, पहले लोग क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते थे। कभी कभी आजकल फिल्मों में दिखता है, कभी कभी लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। क्लोरोफॉर्म से जो गीला रुमाल है, उससे अगर किसी को सुंघा दो तो वो बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर बात थी बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक के एक छोटे से ऑपरेशन की। तिलक ने कहा कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने को गीता के गहन अध्ययन में लगा दूंगा और आप बेखटके ऑपरेशन कर लो। डॉक्टरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे समय वे बिना हिले डुले गीता पढ़ते रहे और शांतिपूर्वक ऑपरेशन करा लिया। पूछने पर इतना ही बोले कि तन्मयता इतनी प्रगाढ़ थी कि ऑपरेशन के दर्द की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया, दर्द का पता भी नहीं चला।
तो आप अध्ययन कर रहे हैं किंतु मन कहीं और खटक रहा है। आप अध्ययन कर रहे हैं और पृष्ठभूमि में रेडियो का संगीत बज रहा है, इससे मन की एकाग्रता में विघ्न पड़ता है। इसलिए यह ध्यान रखें कि वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि वातावरण अशांत है तो वो आपको भी अशांत बनाएगा, आपके चित्त को एकाग्र नहीं होने देगा। चित्त एकाग्र नहीं होगा तो आप जिस परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सफलता संदिग्ध हो जाएगी, डाउटफुल रहेगा। इसीलिए एकाग्रचित बनने के लिए वे सभी उपाय करने चाहिए जो आवश्यक हैं। कहा गया है कि संसार के प्रत्येक कार्य में विजय पाने के लिए सबसे पहले एकाग्रचित होना, कॉन्सेंट्रेटेड होना आवश्यक है। जो लोग चित्त को चारों ओर बिखेर करके काम करते हैं उन्हें सैकड़ों वर्षों तक सफलता का मूल्य मालूम नहीं होता, किंतु मन में एकाग्र शक्ति प्राप्त करने वाले मनुष्य संसार में किसी भी समय असफल नहीं होते। मन की शांति बनाए रखना एक तरह की साधना है। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ बहुत कुछ घटित होता है और वह हमें प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे कि हम बच सकते हैं। इससे हम अपने को अशांत होने से बचा लेंगे। जिस साधु को लड़के परेशान करते थे वह उनसे अपने को अशांत बनाने में निरंतर बचाता रहा था और अंत में वही उन लड़कों को पराजित करने की शक्ति बन गई। बहुत से लोग शांति शांति चिल्लाते हैं, वो चाहते हैं कि शांति हो, किंतु उसी के साथ अपने को अन्य बातों से वो मुक्त नहीं रख पाते। इस कारण उनका चित्त भटकता रहता है। लेकिन यदि ये मन पर विजय पा करके शांति प्राप्त कर लें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि मिल्टन ने कहा है कि शांति की विजय युद्ध की विजय से कम यशस्वी नहीं होती। क्या कहा है कि शांति की विजय युद्ध की विजय से कम यशस्वी नहीं होती। इसलिए सदा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि अपनी मानसिक शांति बनाए रखें। जो भी काम करें शांत मन से करें और यही उस काम की सफलता का मंत्र है। तो मुझे उम्मीद लगती है कि आपको ये छोटा सा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने मन को शांत रखने के फ़ायदे गिनाने की कोशिश की है अच्छा लगा होगा। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और जल्दी ही इसी तरह का एक छोटा सा मोटिवेशनल लेक्चर लेकर के फिर आपके पास आता हूँ। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।